हेलो विद्यार्थी मित्रों, फरीवार मारी यूट्यूब चैनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 6 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ 4 જે ભારતની પ્રારંભિક રાજ્ય વ્યવસ્થાના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। જો તમે આગળના 3 પ્રકરણનું સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન ન જોયું હોય તો મારી YouTube ચેનલમાં જઈને જોઈ લેજો। તો અહીં પ્રશ્ન 1 છે કે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ઉત્તર લખો। તો પહેલો વિકલ્પ છે કે મહાજનપદ કેટલા હતા? तो अहीं आंसर आवशे 16। महाजनपद ए 16 हता। त्यारबाद महाजनपदों कया काळमां हता? तो महाजनपदों ए अनुवेदिक काळना हता। त्यारबाद प्रश्न 3 छे के नीचेना राज्योमांथी कयुं राज्य गणराज्य कहेवातुं हतुं? तो अहीं जवाब आवशे वैशाली। वैशाली राज्य ए गणराज्य कहेवातुं हतुं। त्यारबाद प्रश्न 4 छे के जनपदोमां केटला प्रकारनी राज्य व्यवस्था स्थापित हती? तो जनपदों में 2 प्रकारनी राज्य व्यवस्था स्थापित थी। त्यारबाद प्रश्न 2 है, पहलू है कि राजाशाही ने लोकशाही राज्य व्यवस्था वच्चेनो तफावत टूंकमां जणावो। तो अहीं उत्तर आवशे कि राजाशाही ने लोकशाही राज्य व्यवस्था वच्चेनो तफावत नीचे मुजब है। राजाशाहीनी राज्य व्यवस्था विषे जोईए तो पहलू है कि राजाशाही राज्य व्यवस्था में राजा मुख्य होय छे। राजाशाही में राजा सर्वोपरि होय छे। तेमां राजाने राज्य वहीवटमां मदद करनार प्रधानमंत्री होय छे। तेमां राजानो पद वंश परंपरागत होय छे। त्यारबाद लोकशाहीनी राज्य व्यवस्था। तो लोकशाहीनी राज्य व्यवस्था विषे आपणे जोईए तो पहलू है कि लोकशाही राज्य व्यवस्था में लोको द्वारा चूंटायेला प्रतिनिधिओने मुख्य होय छे। लोकशाहीमां गृहनो वडो मुख्य होय छे। तेमां प्रमुखने राज्य वहीवटमां मदद करनार मंत्रीमंडळ होय छे। तेमां परदेशी प्रजा पोताने प्रतिनिधिओ चूंटे छे। त्यारबाद प्रश्न 2 है कि गणराज्योनी शासन व्यवस्थानी विशेषता जणावो। तो अहीं उत्तर आवशे कि गणराज्योनी शासन व्यवस्थानी मुख्य विशेषता नीचे मुजब है। तो गणराज्योनो वहीवट सभा करती वहीवटनी बधी ज सत्ता सभाना सभ्यो भोगवता हता। सभाना दरेक सभ्य चोक्कस सेंटीमीटर सुधीनुं सभानो सभ्यपद भोगवतो हतो। चौथुं है कि सभानुं स्थळ नगर भवन तरीके निर्णय लेवामां आवतो। सभ्य तरीके वृद्ध अने युवानोने पसंद करवामां आवता हता। गणराज्य में दरेक राज्य राजा गणातो हतो। त्यारबाद गणराज्यनो राज्य वहीवट करनार माटे सभा चूंटणी द्वारा प्रमुखनी पसंदगी करती। बीजुं सभाना दरेक सभ्य चोक्कस सेमी सुधी सेमी नहीं आवशे, अहीं समय आवशे, सुधारी लेजो। समय सुधी सभानुं सभ्यपद भोगवतो हतो। त्यारबाद गणराज्यना दरेक राज्य राजा गणातो एटले के ओळखातो हतो। गणराज्यनो राज्य वहीवट करवा माटे सभा चूंटणी द्वारा प्रमुखनी पसंदगी करती। सभ्योनुं एक कार्यवाहक समिति प्रमुखने राज्य वहीवटमां मदद करती हती। सभामां राज्य वहीवट, संरक्षण, युद्ध, संधि जेवा महत्वना प्रश्नो पर चर्चा करवामां आवती अने बहुमती के सर्वानुमतिए। आम गणराज्यनी शासन व्यवस्था संपूर्णपणे लोको पर आधारित हती। त्यारबाद प्रश्न 3 है कि गणराज्यनुं समाज जीवन वर्णवो। तो अहीं उत्तर आवशे कि गणराज्यनुं समाज जीवन नीचे मुजबनुं ज हतुं। गणराज्यना लोको सामान्य रीते सादा घरोमां रहता हता। तेओ पशुपालन करता हता। लोको घऊं, चोखा, जव, शेरडी, तल, सरसव, कठोळ वगैरे पाको पकवता हता। तेओ माटीना वासणोने वधारे उपयोग करता हता। वासणो पर तेओ चित्रकाम करता हता जे चित्रित घुसर पात्रो तरीके ओळखाता। राजाओ पोतानो राज्यनी राजधानीनी आसपास पत्थर अने ईंटोना मजबूत अने ऊंचा किल्लाओने बांधता हता। तेनाथी लाखों लोकोने आजीविका मळती हती। खेडूतो पोतानी जमीननी उपजना छठ्ठो भाग 1 रूपे राजकोषमां आपता हता। कारीगरो 1 महीनामां 1 दिवस राज्यनुं काम करता हता। त्यारबाद पशुपालको राजाने पशुओ कर रूपे आपता हता। वेपारीओ राजाने माल सामान खरीद वेचाण पर कर आपता हता। आ समय दरमियान खेडूतो जमीन खेडवा माटे हळमां लोखंडनी कोषनो उपयोग करता हता। तेथी ઊંડાણના ખેડ થતી હતી। પરિણામે પાક સારી રીતે ઉગતો હતો। આ સમયમાં બીજ આધારિત ખેતીમાં પરિવર્તન આવ્યું। ખેડૂતો બીજની વાવણી સાથે છોડના રોપા દ્વારા પણ ખેતી કરવા લાગ્યા। અગાઉની સરખામણીમાં છોડનો ઉછેર વધુ સંખ્યામાં થવા लाग्यो। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 છે કે વિભાગમાં આપેલા રાજ્યના નામ અ અને બ વિભાગમાં આપેલા રાજધાનીના યોગ્ય નામ જોડી उत्तर આપો। तो मगजनी राजधानी ए राजगृह। त्यारबाद गांधार ए गांधारनी राजधानी हती तक्षशिला। वत्सनी राजधानी कौशांबी अने अवंतीनी राजधानी हती उज्जयिनी। तो बस अहीं आटલું જ છે। जो विद्यार्थी मित्रों तमने मारा विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करजो।